जैसे ही आप www.incometax.gov.in की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बड़ी ब्यूटीफुल वेबसाइट जो है वो देखने को मिलेगी, और सरकार ने इसको दोबारा से क्या किया है, रीमॉडिफाई किया है। क्योंकि पहली वाली जो हमारी वेबसाइट थी ना, वो थी www.incometaxindiaefiling.gov.in। तो इतनी बड़ी वेबसाइट, अब इसको क्या कर दिया इन्होंने, छोटा कर दिया। तो देखिए इस वेबसाइट पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ई वेरीफाई रिटर्न, मतलब अगर आपने सरकार को रिटर्न सबमिट कर दी है तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक वे के ज़रिए क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? अगर आपको आधार लिंक करना है तो सिंपल सा जाइए, आप आधार लिंक कर सकते हैं। इसके बाद बात करें हम यहाँ पे ई पे टैक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वे के ज़रिए यदि आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहते हैं ऑनलाइन, चाहे उसमें नेट बैंकिंग के ज़रिए करिए चाहे कैसे भी करिए, तो आप बहुत इजी वे में ई पे टैक्स पे जाइए और यहाँ पे कर सकते हैं। तो 3 वर्क तो हमें पता लग गया हमारी वेबसाइट पे हम जाके क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटस, यानी कि हम अपना स्टेटस जानना चाहते हैं कि जो हमने अपनी रिटर्न या किसी अपने क्लाइंट की रिटर्न को सबमिट किया है, तो सबमिट किया है तो हमें उसका स्टेटस जानना है। तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर दीजिए और स्टेटस पता चल जाए। वेरीफाई योर पैन, यानी कि 5th इसमें क्या दिया है इसकी वेबसाइट पे कि भाई आप अगर अपना पैन कार्ड वेरीफाई करना चाहते हैं या जिस क्लाइंट की आप रिटर्न भर रहे हैं उस क्लाइंट का जो है पैन कार्ड वेरीफाई करना चाहते हैं, तो जस्ट क्लिक करिए, उसकी डिटेल डालिए, पैन वेरीफाई हो जाएगा। नो योर टैन डिटेल, अपने पैन परमानेंट अकाउंट नंबर वेरीफाई करना चाहते हैं तो क्लिक कर लेंगे। टैन टैक्स असेसमेंट नंबर या टैक्स पेयर अकाउंट नंबर, अगर आप उसको पेयर जो भी डिडक्टर है उसको अगर आप क्या करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं उसका टैन, तो आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। टैक्स कैलेंडर, टैक्स इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, लिंक आधार स्टेटस, ऑथेंटिकेट नोटिस ऑर्डर इशू बाय आईटीडी, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा यदि कोई नोटिस आया है, ऑर्डर इशू किया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। नो योर एओ, अगर आप जानना चाहते हैं आपके एरिया ऑफिसर्स क्या लगता है, ये मोस्टली जब आप पैन कार्ड बनाते हैं तो वहाँ पे एओ आता है। इंस्टेंट पैन, यानी कि इंस्टेंट ई पैन बोलेंगे वैसे इसको, यानी कि अगर आप इंस्टेंटली मतलब 30 सेकंड के अंदर अंदर आपका पैन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। भाई क्या बात है। नाउ नो पेमेंट स्टेटस, आपने जो पेमेंट करी है उसका स्टेटस अगर आपको जानना है। इसके बाद टीडीएस ऑन कैश विड्रॉ, वेरीफाई सर्विस रिकॉर्ड, और भी इतनी सारी यहाँ पे। और देखिए टैक्स, इनकम टैक्स कैलकुलेटर भी दिया है यहाँ पर ना, आप बहुत इजी वे में टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। जो स्लैब रेट में मोस्टली आपको सिखाए हुए हैं मैंने आपको, उन टैक्स स्लैब रेट की हेल्प से भी आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी सेम इक्वल यही आएगा। और इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे जाके भी आप करेंगे तो भी इक्वल यही आएगा। तो यानी कि इनकम टैक्स की वेबसाइट पे बाहर ही आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं कि आप क्विक लिंक में जाके भाई ये सारे काम हम कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको नोटिस मिलते रहते हैं कि भाई इसकी लास्ट डेट ये है, ITR 1, ITR 2, ITR 3, 4, 5, 6 अवेलेबल हैं, क्या क्या लेटेस्ट अपडेट हैं, इनकम टैक्स पे कितने अभी तक जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं, कितने इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूज़र हैं। तो देखेंगे यहाँ पे 10,70,04,19 लोग अभी तक क्या हो चुके हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत 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 प्यारी वेबसाइट इन्होंने बना के दी है और बहुत इजी वे में। अब यहाँ पे हमारा मेन काम क्या है, अब हम यहाँ पे क्लाइंट को रजिस्टर्ड करने वाले हैं। तो क्लाइंट को रजिस्टर्ड करने के लिए हमें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आप क्लाइंट से मांगेंगे उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, और बाकी जो भी छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स मांग लेंगे उसमें, क्योंकि बैंक डिटेल डालनी कंपलसरी होती है, उसका मोबाइल नंबर, हालांकि आप अपना भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो हैं रिक्वायरमेंट होगी रजिस्टर्ड करने के लिए, राइट। तो चलिए एक बार रजिस्टर्ड करते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया कि हमें किस वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जब हम जाते हैं तो हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है।
इसको प्रैक्टिकली एक बार करते हैं और समझते हैं प्रॉपर तरीके से, राइट।